नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे चलते हैं हमारे अपने पेट के अंदर, ये पता लगाने कि आखिर कैसे खाने का एक निवाला हमारे शरीर के लिए एनर्जी बन जाता है। सच कहूं तो ये एक कमाल की केमिकल फैक्ट्री है और आज हम इसके सारे राज खोलने वाले हैं। तो कभी सोचा है कि जो खाना हमने खाया वो आखिर हमारे शरीर को चलाने वाले फ्यूल में बदलता कैसे है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। अच्छा, तो इस पूरी कहानी के ना तीन मेन हीरोज हैं। पहला, एक बहुत ही मस्कुलर थैली। दूसरा, बैटरी एसिड जितना पावरफुल एक केमिकल। और तीसरा, कुछ खास मॉलिक्यूलर कैंची जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पेट यानी स्टमक के डिजाइन की। ये सिर्फ एक थैली नहीं है, असल में ये जे शेप का एक जबरदस्त ऑर्गन है जिसे तीन बहुत ही खास कामों के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये है कि पेट करता क्या है? देखिए, इसे एक फूड प्रोसेसर की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले खाने को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, फिर अपनी मसल्स की ताकत से उसे जोर जोर से मथता है, मिलाता है और काइम नाम का एक गाढ़ा सेमी लिक्विड सूप जैसा बना देता है। और हाँ, यहीं से प्रोटीन को तोड़ने का सबसे जरूरी काम शुरू होता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मथने का ही काम नहीं है। पेट इसके लिए अपना एक सीक्रेट वेपन भी इस्तेमाल करता है, गैस्ट्रिक जूस। और ये कोई मामूली जूस नहीं है, बल्कि डाइजेशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल केमिकल टूल किट है। तो चलिए देखते हैं इस टूल किट में आखिर है क्या क्या। इस टूल किट का सबसे कह सकते हैं खतरनाक औजार है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ये इतना एसिडिक होता है कि सोचिए लोहे तक को गला सकता है। और इसका काम सिर्फ खाने को गलाना नहीं है, बल्कि खाने के साथ आए खतरनाक बैक्टीरिया को मारना और दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, मतलब जगाना भी है। यहां पर पेट ना एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलता है। ये प्रोटीन को पचाने वाले मेन एंजाइम को सीधे पेप्सिन के तौर पर नहीं छोड़ता, नहीं, बल्कि उसे पेप्सिनोजन नाम के एक इनएक्टिव मतलब सोए हुए रूप में रिलीज करता है। अब सवाल है क्यों? ताकि वो एंजाइम खुद पेट की दीवारों को ही ना पचाने लगे, है ना कमाल? और जैसे ही ये एसिड के कांटेक्ट में आता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। मतलब एक परफेक्ट सेफ्टी लॉक। तो मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि अगर पेट में इतना खतरनाक एसिड है तो वो खुद को क्यों नहीं जला लेता? इसका जवाब है म्यूकस। ये एक मोटी चिपचिपी परत होती है जो पेट की अंदरूनी दीवारों पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और उसे अपने ही जबरदस्त एसिड से बचाए रखती है। और पेट सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचता, ये इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एक सब्सटेंस भी बनाता है। अब मजे की बात यह है कि इसका काम पेट में नहीं, बल्कि आगे जाकर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वहां ये शरीर को विटामिन B12 एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। देखा डाइजेस्टिव सिस्टम का टीम वर्क कितना शानदार है। तो चलिए फटाफट से गैस्ट्रिक जूस की इस टीम को एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl है अटैकर जो पैथोजेंस को मारता है। पेप्सिन है प्रोटीन डाइजेस्टर। म्यूकस है प्रोटेक्टर जो पेट की लाइनिंग को बचाता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर एक हेल्पर जो विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ये सब मिलके डाइजेशन का पहला बड़ा पड़ाव पार करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास केमिकल्स तो आ गए, लेकिन पेट सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहता, वो फौरन काम पर लग जाता है। और यहीं से शुरू होती है चर्न एंड बर्न की प्रक्रिया। मतलब पेट अपनी मसल्स की ताकत और केमिकल्स दोनों का एक साथ इस्तेमाल करता है। देखिए, पेट यहां पर डबल एक्शन मोड में काम करता है। एक तरफ है मैकेनिकल डाइजेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे वॉशिंग मशीन कपड़ों को घुमा घुमा कर साफ करती है, पेट भी ठीक वैसे ही खाने को मथता है। और दूसरी तरफ है केमिकल डाइजेशन, जहां एसिड और एंजाइम्स डिटर्जेंट की तरह काम करते हैं और खाने को मॉलिक्यूलर लेवल पर तोड़ देते हैं। अब जरा पेप्सिन के एक्टिवेट होने के इस कमाल के प्रोसेस को समझते हैं। स्टेप 1, चीफ सेल्स सोए हुए पेप्सिनोजेन को पेट में छोड़ते हैं। स्टेप 2, पेरिएटल सेल्स HCl यानी एसिड छोड़ते हैं। स्टेप 3, ये एसिड पेप्सिनोजेन को जगाकर उसके एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में बदल देता है। और स्टेप 4, अब ये एक्टिव पेप्सिन अपना काम शुरू करता है और प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर देता है। ये एक बिल्कुल परफेक्ट चेन रिएक्शन है। लेकिन ये जो पूरी केमिकल फैक्ट्री है, ये हर वक्त तो चलती नहीं रहती होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। हमारा पेट बहुत स्मार्ट है। ये एक बहुत ही बढ़िया कंट्रोल सिस्टम से चलता है जिसके 3 फेज हैं
और ये सिस्टम पक्का करता है कि पेट सही टाइम पर ऑन हो और सही टाइम पर ऑफ हो जाए। देखिए, सब कुछ शुरू होता है दिमाग से। सिर्फ अच्छा खाना देखने, सूंघने या उसके बारे में सोचने भर से ही पेट अपनी तैयारी शुरू कर देता है। इसे कहते हैं सेफेलिक फेज। फिर जब खाना पेट में पहुंचता है तब असली काम शुरू होता है। ये है गैस्ट्रिक फेज। और आखिर में जैसे ही खाना आगे छोटी आंत में जाता है तो इंटेस्टाइन पेट को सिग्नल भेजती है कि अब थोड़ा धीरे हो जाओ। इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल फेज। ये पूरा सिस्टम एक परफेक्ट ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करता है। अब जाहिर है, जब इतना पावरफुल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम कर रहा हो तो कभी-कभी इसका बैलेंस बिगड़ भी सकता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जब पेट का ये नाजुक सा बैलेंस बिगड़ता है तो क्या-क्या हो सकता है। जैसे कि पेप्टिक अल्सर। ये तब होता है जब एसिड उस प्रोटेक्टिव म्यूकस की लेयर को तोड़कर पेट की दीवार तक पहुंच जाता है। फिर है गैस्ट्राइटिस, जो पेट की लाइनिंग में होने वाली एक आम सूजन है। GERD, जिसे एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। इसमें एसिड वापस फूड पाइप में आने लगता है। और हाँ, जैसा हमने पहले भी बात की, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से विटामिन B12 की कमी भी हो सकती है। मतलब ये बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है ना? इस पूरी कहानी का सार अगर एक नंबर में बताना हो तो वो है 1.5 से 3.5। ये हमारे पेट का pH रेंज है। हाँ, सही सुना, ये लगभग बैटरी एसिड जितना पावरफुल है और ये हर रोज हमारे शरीर के अंदर बिल्कुल सेफ तरीके से काम करता है। और इसी जबरदस्त एसिडिक माहौल में पेट अपना सबसे बड़ा काम पूरा करता है, प्रोटीन को तोड़ना शुरू करना और खाने को एक सेमी लिक्विड पेस्ट यानी काइम में बदलना, ताकि वो सफर के अगले पड़ाव के लिए तैयार हो सके। तो पेट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन डाइजेशन की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में असली चुनौती तो अब शुरू होती है। सोचिए, जब ये इतना एसिडिक सूप हमारी नाजुक सी छोटी आंत में घुसता है तब क्या होता होगा। खैर, ये कहानी फिर कभी अगले विश्लेषण के लिए।